Assalamualaikum. FPSC, PPSC, CSSS, NTS अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की लेक्चर सीरीज़ में हम आज लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। लेक्चर नंबर 4 में हमारे पास क्वेश्चन है, स्पेस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस टिल एंड इज। हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइन ऐसी लाइन जो एक ही सीध में जा रही हूँ, बिल्कुल सीधी, सेम जैसे ये लाइन है, सेम इसी तरह ये लाइन भी। तो एंड इज सेम, इन दोनों ये जो दो लाइनें हैं हमारे दरमियान, ये जब एंड हो रही हैं तो ये एंड हो रही है, सेम एंड हो रही है। ठीक है, जिस तरफ ये जा रही है सेम इसी तरह ये लाइन जा रही है, तो इसका आंसर आएगा सेम। इन दोनों के दरमियान स्पेस जो होगी वो सेम रहेगी टिल एंड, एंड तक। देखें सेम डिस्टेंस हर तरफ होगा, चाहे जिधर भी मर्जी जाए, एंड पे जाए एंड पे भी सेम डिस्टेंस होगा। सॉल्व 2/3 प्लस 3/4। हमने इसको सॉल्व करना है। 2/3 प्लस 3/4। इसका हम एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम इस तरह लेंगे कि 4 और 3 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2 और 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, 6 2 टाइम 12। हमने डिनोमिनेटर में 12 बनाना है, तो 3 को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 12 बन जाए। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें और 4 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 12 बने 3 से। तो मीन ये कि इधर हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमारे पास ये 2/3 है, तो इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 12 बने 4 से, तो नीचे भी इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी सेम इसी तरह। इधर हमारे पास 4 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 बनता है, तो इसको नीचे भी मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ेगा, ऊपर भी। अब हम इनको, इनका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और फिर हम इनको ऐड कर सकते हैं। 4 2 टाइम 8, 3 3 टाइम 9 ओवर 4 3 टाइम 12, 4 3 टाइम 12। अब ये देखें डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो इनका जो नोमिनेटर है उसको आपस में प्लस कर लेंगे। 8 प्लस 9/12, ये हमारे पास आ जाएगा 17/12। करेक्ट ऑप्शन इज ए। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 126 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स बेस इज 28 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स हाइट। ये हमारे पास बेस है, बेस हमारे पास गिवन है 28 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास ट्राइंगल गिवन थी तो इसकी बेस 28 है और हमने हाइट फाइंड करनी है। ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला सबसे पहले लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया की वैल्यू है हमारे पास 126, बेस की वैल्यू है हमारे, सॉरी इधर 1/2 भी आता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 बेस की वैल्यू हमारे पास 28, हाइट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 2 को कैंसिल करेंगे, 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8, 14 मल्टीप्लाई हाइट। इधर हमारे पास 128 है, 14 हाइट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, हाइट इक्वल 126/14। 14 9 टाइम 14 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 4 टाइम 36, 9 1 टाइम 9 और 3 ऐड करें तो हमारे पास 12 आ जाएगा। 14 9 टाइम 126, ये हमारे पास 126 को कैंसिल किया, 126 हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर था और 14 हमारे पास सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जस्ट 1 सेंटीमीटर रह जाएगा। तो हाइट हमारे पास आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी।
सोजी बाइज 2 पीस ऑफ सैमन ईच वेट एक्स। जो हमारे पास सैमन है उसका वेट एक्स है, एक्स पाउंड है, और जो हमारे पास ट्राउट है उसका वेट हमारे पास वाई पाउंड है। वेयर एक्स एंड वाई आर इंटीजर, सैमन कास्ट $3.5 पर पाउंड, ट्राउट कास्ट $5 पर पाउंड। ईच पाउंड जो है हमारे पास $5 है, जो ट्राउट है और जो सैमन है वो $3.5 है। सैमन और ट्राउट हमारे पास फिश है। ट्राउट एंड सैमन टोटल कास्ट $77। व्हाट कुड बी वैल्यू ऑफ वाई, हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमारे पास जो सैमन है उसकी पीस है 2 पीस है, और वेट हमारे पास एक्स है, और 1 पाउंड की प्राइस हमारे पास 3.5 है, कॉस्ट 3.5 है। इसी तरह हमारे पास जो ट्राउट है उसका हमने 1 पीस लिया है, उसका वेट हमारे पास वाई पाउंड है, और उसकी प्राइस हमारे पास $5 है, और इन दोनों की टोटल प्राइस हमारे पास $77 है। 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 7x आ जाता है। 5 को y से मल्टीप्लाई करें 5y इक्वल 77। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y इधर ही रहेगा, 7x इधर प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। फाइव वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो ऊपर गिवन वैल्यूज है ये सारी हम पुट करके चेक करेंगे, जिस वैल्यू ने हमें इंटीजर आंसर दिया वो वैल्यू हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। हम इसमें चेक करके देखते हैं, 4 पुट करके देखते हैं। 77 माइनस 7 4 पुट किया, ये हमारे पास आ जाएगा 77 माइनस 28/5। 77 में से 28 माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 6 49/5। ये हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में आ गया है। अब इसमें हम 6 पुट करके देखते हैं। 77 माइनस 42/5, ये हमारे पास आ जाएगा 35/5। 5 7 टाइम 35 होता है, तो ये हमारे पास इंटीजर आ गया है, तो इट मीन 7 इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह हम 5 भी पुट करके देख सकते थे, 5 पुट करके चेक भी कर सकती हैं। 70 माइनस 35/5, 42/5। इसी तरह हमारे पास 4 भी पुट हो गया, 6 भी, 5 भी पुट करके चेक कर सकती हैं। 49/5, 48/5। कौन सी वैल्यू ने हमें इंटीजर आंसर दिया है? 6। एक्स की वैल्यू 6 पुट करने पे हमारे पास वाई का आंसर आ गया 7, तो मीन 7 हमारे पास वाई की करेक्ट वैल्यू है जो हमारे पास इंटीजर आंसर आया है। अदरवाइज बाकी सारे हमारे पास तीनों आंसर डिवाइड के फॉर्म में आए हैं। A truck covered 640 kilometers in 10 hours and car covers the same distance in 8 hours. Find the ratio of speed of truck to car. हमारे पास स्पीड फाइंड करने का फार्मूला है स्पीड इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस ऑफ ट्रक $640 टाइम 10 hours. Put values in formula 640/10 kilometer hours. 64 kilometer per hour speed. Now
Now we calculate speed of car. Distance of car is 640 kilometer. Now time change. Time is 8 hours. Speed will be distance by time. Distance is 640, hour is 8. 8 times 64, 80 kilometer per hour. Take ratio of speed of car and truck 64 and 80. 64 ratio 80. 8 time 64, 8 time 10 time 80, 2 4 time 8, 2 5 time 10. 4 ratio 5. Speed of truck to car mean first we write truck value and then write car. 4 ratio 5, not 5 ratio 4. 16 plus square root 16 plus 27 cube root is rational, irrational, equal 0, none of these. Square root of 16 equal 4. Cube root of 27 equal 27. 27 mean 3 raised to power 3. 3 cancel to 3. 4 plus 3, 16. Now put values in question statement. 4 plus 3. 16 plus 4, 20. 20 plus 3, 23. That is rational number. Rational number, the number that can be written in the form of P by Q, mean form of divide. 2 over 1, 5 over 1, 6 over 7, like 23 over 1. That is rational number. Correct option is A. Perimeter of a square is 256 centimeter. Find length of side. स्क्वायर इस तरह की क्लोज शक्ल होती है, क्लोज फिगर होती है जिसकी चारों साइडों की लेंथ सेम होती है. पेरीमीटर बोलते हैं कि चारों साइडों की लेंथ को प्लस करना. पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला ये होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड. अब हमारे पास पेरीमीटर गिवन है 256 सेंटीमीटर और हमने साइड लेंथ फाइंड करनी है. 4 मल्टीप्लाई साइड लेंथ. 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास इधर आ जाएगी साइड लेंथ. 4 6 टाइम 24, 4 4 टाइम 16. तो इसका आंसर आ गया 64 सेंटीमीटर. करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी. Find 15th term of arithmetic propagation if 12, 19, 6 and so on. और ये गिवन ऑप्शन. हमारे पास अर्थमेटिक प्रोपागेशन फाइंड करने का फार्मूला है a(n)(a1) प्लस n-1 d. d शो करता है डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन टर्म 9 माइनस 12. d इक्वल 9 माइनस 12 इक्वल टू -3. a1 शो करता है फर्स्ट टर्म को जो कि 12 है. a1 इक्वल 12. an शो करता है हमारे पास 15 टर्म को, जो टर्म हमने फाइंड करनी है. अब फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे. a15 इक्वल a1 हमारे पास 12 है प्लस n15
-1, डी हमारे पास है -3, 12 + 14 -3, A15 = 14 3 टाइम 42 + -42 12 हमारे पास आ जाएगा 42 - 12 हमारे पास आ जाएगा -30, A15 = -30. C option is correct. Plus y plus x square minus y square over x plus y. Solution of given equation is into 3x plus 3y plus x square minus y square over x plus y. As we know, a square minus b square equal a plus b into a minus b. We will open 3x plus 3y, x plus y, x minus y over x plus y. X plus y will cancel x plus y. Now we will write 3x plus 3y plus x minus y will give 3x plus x 4x, 3y minus y 2y. 4x plus 2y. Correct option will be A. If f of x equal x, then value of f of -1 is equal to f of x equal x, given x equal -1 equal -1. Correct option is A. Sum of angles on a straight line is equal to, as we know, angle in whole circle is 0, 90, 180, 270, 360. Ask is angle on straight line. Sum of angle on straight line is 0, then 180. 0 plus 180 will give us 180 degree. Correct option is C.